ये इस लाइन के साथ हमारी शेप पट्टी सीधी बैठ जानी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना टेढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से जहां पर आपने इस लाइन से बिठानी है, नीचे अपने आप बैठ जाएगी। क्लियर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं यहां पर अपने व्यूअर्स को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल कुछ लोगों को अगर कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स हैं, कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस हस्तकला के काम को थोड़ा आगे लेकर जाना। और अगर हम अपने इस काम में अगर कुछ कामयाब हो भी जाते हैं तो इस बात पर हमें बहुत गर्व होगा और आप लोगों का साथ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं कटिंग टेबल पर। सो माय डियर, ये इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो शर्ट का बैक जो है वो किस तरह से कटिंग होगा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप केवल अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्लियर? तो जिन लोगों ने फ्रंट को किस तरह से कटिंग करना है, उसकी बारीकियां जो हैं उनको किस तरह से समझना है, अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। और ये जो है उसी का बैक जो है वो कटिंग करने जा रहा हूं। तो बैक कटिंग करते समय हमें सबसे पहले क्या और किस बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये जो कपड़े की लेयर है जो इस तरफ जिस तरफ से हम कटिंग कर रहे हैं उसको एकदम सीधा 90 डिग्री के ऊपर रखना है और आपने टेबल के किनारे पर इस तरह से चेक कर लेना है। जितना हमारा इस तरफ से आ रहा है उतना ही हमारा इस तरफ से आना चाहिए, तभी ये लेयर जो है हमारा सीधा बैठेगा। क्लियर? और इसके बाद जो हमने फ्रंट को कटिंग किया हुआ है उसको इसके ऊपर प्लेस करना है। लेकिन उससे पहले इस कपड़े को फोल्ड कितना करना है ना, ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है ये हमारा आगे खर्चे में काम आ जाए। जैसे कॉलर निकल जाएगा, यहां से हो सकता है पॉकेट बन जाए। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो फोल्ड है, ये जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा प्लस लूजिंग, उतना हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिठा देना है 90 डिग्री के ऊपर। उसके बाद हमारा ये जो फ्रंट है इसको आपने किस तरह से प्लेस करना है और फ्रंट को किस तरह से कटिंग करना है वो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया है। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने जो बैक है उसको किस तरह से कटिंग करना है। ये जो हमारा शर्ट है इसका प्लेसमेंट हमारा इस तरह से आना चाहिए। क्लियर? यानी कि ये जो हमने यहां पर किनारे से इस तरफ 2 इंच का ये जो लाइन लगाते हैं, इस लाइन को नीचे वाले कपड़े का ये जो हमारा फोल्ड है, इस फोल्ड से आधा इंच या 3 सूत इस तरफ बढ़ा के हमने कपड़े को बिठाना है जब हम बैक का कटिंग करते हैं शर्ट का। क्लियर? इससे क्या है कि जो पार्ट हमारा फ्रंट में जो शर्ट का फ्रंट पट्टी 1.25 इंच का पेस्ट करते समय वो जो फैब्रिक जो है और जो बटन टेक का जो फैब्रिक है वो सारा बैठने के बाद यहां पे बराबर बैठ जाता है। तो इसलिए आपका ये आधा इंच इधर ही रखना है और हमारा जो प्रेस करते समय ये जो किनारे होते हैं शर्ट के, जो छाती के पेट के ये जो किनारे होते हैं टोटल, वो भी आपस में सीधे जो है वो बैठ जाते हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले बैक का कटिंग करते समय ये जो हमारा शोल्डर का ये टॉप वाला ये जो पॉइंट था, ये जो हमने आर्म होल की वाला ये जो पॉइंट है, यहां पे इस तरह से एक निशान लगा देना है। क्लियर? जितना वो है उतने पर ही निशान लगेगा। अगर तीरा बड़ा डालना है तो ये नीचे आते हैं, ठीक है, वो फिर और नीचे जाना पड़ेगा तो तीरा बड़ा पड़ता है, लेकिन इस साइज के हिसाब से तीरा बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा इस तरह से ये पॉइंट जो है ये बैठ जाएगा। अगर आपको उस तरह से तीरे का वो समझना है तो आप कमेंट कर दें, कभी आएगा कुछ उस तरह का तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। अब यहां से हमारा ये जो नीचे कपड़े का फोल्ड है, क्लियर,
उसके ऊपर भी हमने इस तरह से, मैं आपको इस तरह से फोल्ड करके समझा देता हूं अच्छे से। ये जो फोल्ड है कपड़े का, इसके ऊपर एल स्केल को 90 डिग्री पर रखते हुए ये जो ऊपर वाला पॉइंट हमने अभी मार्क किया है, इसके ऊपर इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले लगा लेना है। क्लियर? और फिर फ्रंट को इस तरह से वापस बिठा लेना है। इसी पॉइंट पे आना चाहिए, इससे ना ऊपर होना चाहिए ना इससे नीचा होना चाहिए, रेगुलर फिट के लिए। अब यहां से हमारा जो शोल्डर है वो कितना है? शोल्डर है हमारा 17 इंच। 17 का आधा हो गया 8.5 और 8.5 का आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9 इंच के ऊपर हमारा इस तरह से निशान जो है ये लग जाएगा। अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है, वो ये है कि ये सीधा लाइन हमारा इस तरह से लग जाएगा। जो हमारा छाती का निशान था, यहां से शोल्डर वाले पॉइंट को हमने इस तरह से मिला देना है। अब यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आप एक इस तरह से निशान लगा लें। क्लियर? और ये जो शेप है आपने इस तरह से बिठा लेना है। क्लियर हो गया? ये फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आपने इस पॉइंट को, ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने अभी लगाई है लाइन, इस लाइन से इधर नहीं आना है। क्लियर? यहां पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरह से बाजू का गोलाई बना लिया जाएगा। यहां से जो शेप है सीधा, अगर आप सीधा लगाएंगे तो क्या है कि ये बैक है, यहां पर हल्का सा झोल जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उसको फिटिंग में चाहिए तो जरूरत नहीं है आपको फिर सीधी लाइन के ऊपर इस गोलाई को बनाने का। आपको यहां से आधा इंच अंदर आके इस तरह से लाइन लगा के आप इस तरह से गोलाई जो है बाजू का बना सकते हैं। ये हो गया हमारा जो बैक है उसका मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बैक में केवल और केवल इतना ही मार्किंग होता है, बाकी मार्किंग तो सारा हमारा फ्रंट के हिसाब से जो है वो कट जाएगा। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है? अगर तो पर्सन जिसका शर्ट कटिंग करने जा रहे हो, अगर तो उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कंधे जो है वो सबके सीधे ही हो। चाहे छाती साइज 38 है लेकिन कंधे में फर्क हो सकता है। 38 साइज का जो छाती है उसके कंधे कई बार सीधे होते हैं, कई बार 38 छाती का ही कंधे झुके हुए होते हैं। तो अगर तो किसी के कंधे झुके हुए हैं, उसके लिए क्या करना है? बैक में, उसके लिए बैक में वो चीज आपने ऐड करनी है। वो क्या करनी है? ये हमारा जितना हमारा यहां से यहां तक का पॉइंट है, जैसे इसका 17 था, 17 का आधा 8.5 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन 9 इंच, और 9 का सेंटर निकाल लेना है आपने यहां से 4.5 इंच के ऊपर। 4.5 इंच के ऊपर इस तरह से आपने ये पॉइंट मार्क कर लेना है, और यहां से केवल और केवल, यहां से केवल और केवल 3 सूत आपने इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर? और उसको इस निशान को इस निशान के साथ आपने इस तरह से बिठाना है। ये देखिए, ये इस लाइन के साथ हमारी शेप पट्टी सीधी बैठ जानी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना टेढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से जहां पर आपने इस लाइन से बिठानी है, नीचे अपने आप बैठ जाएगी। क्लियर? यहां से हमने इस तरह से मिला देना है। ये किसमें करना है? जिसके कंधे झुके हुए हैं, केवल और केवल उसमें ये जो पार्ट है ये निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जब वो शर्ट पहनेगा तो बैक से भी शर्ट एकदम सीधी दिखेगी। ठीक है? ये सारी चीजें, ये सारी बारीकियां मैंने तो मन बना लिया है अपने इन वीडियोस में सबको बांटने का। तो कृपया करके जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इसका फ्रंट जो है वो नहीं देखा, तो वो भी देख लो। इसके पीछे होगा वो वीडियो, मैं वैसे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिर भी बैक, उसको देखने के बाद बैक को अगर कटिंग करने में कुछ समझ आया है, कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, कोई डाउट क्लियर हुआ है, कुछ वाकई कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मैं इसका कटिंग करता हूं, और उसके बाद हमारा
जो बाकी जो वीडियो हैं इस तरह से मैंने पेंट की गोल्डन टिप जो वीडियोस हैं वो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर होम पेज पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को समझ में आया है वो वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। जिन लोगों को यहां तक बनने के बाद कटिंग नहीं देखा किस तरह से होगा तो वो भी आराम से देख लें। यहां पे इस तरह से सेंटर में नॉच जरूर लगाना है। और अब यहां पर ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, यहां से 3 सूत ऊपर इस तरह से सीधा कर देना है कपड़े को, और यहां पे इस तरह से धीरे धीरे गुलाई के साथ मिला देना है, और यहां पे भी एक नॉच जरूर लगा देना है। क्लियर? तो ये हमारा फ्रंट और बैक, फ्रंट मैंने पहले वीडियो बना दिया और बैक का भी इस तरह से कटिंग हो गया। अब मिलते हैं फिर बहुत जल्द इसके अगले वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।